और जब बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट तो चालू रखे, उसके साथ रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस किया। मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर में डॉक्टर अली जैसी रेफरेंस बुक सॉल्व की थी। So for the old student preparing for NEET 2026, this video is the one of the most important video ever for you. Means this video is the life changing for you. इस पूरे वीडियो में आप ऐसे ही MBBS स्टूडेंट से एंड मंथ नीट प्रिपरेशन रिगार्डिंग टिप्स जानने वाले हैं जो आपकी रैंक और मार्क 100 से 200 मार्क तक बढ़ा सकता है। इसमें से कोई भी एक टिप फॉलो करने के बाद यू कैन क्रैक इजीली नीट 2026। पहले मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया था, उसमें भी मैं स्पेसिफिक फिजिक्स के बारे में बताऊँ तो मैंने फिजिक्स में सिर्फ और सारे PYQ सॉल्व कर दिए थे। बाद में मैंने एररलेस फिजिक्स सॉल्व किया था, वो भी सॉल्व होने के बाद मैंने JEE मेंस के PYQ भी सॉल्व किए थे। नीट की एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम थी, तो जो नीट में जो याद रखने वाली चीज़ें होती है और लाइन टू लाइन करने वाली चीज़ें होती है वो सारी मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ ही प्रिपेयर कर ली थी। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर में डॉक्टर अली जैसी रेफरेंस सॉल्व की थी। तो मेनली मैं रीडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दे रहा था। फिजिक्स के लिए मैं 36 ईयर के PYQs और मॉड्यूल के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की NCERT और मॉड्यूल के क्वेश्चन। और बायोलॉजी में हर रोज 1 से 2 चैप्टर पढ़ना और हर रोज 2 पेपर पूरे 720 के तरह लिखना। और जब बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट तो चालू रखे, उसके साथ रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस किया। जैसे कि मैंने एक मिस्टेक की बुक बनाई थी, जो 2 साल दरमियान मेरी जो भी मिस्टेक हुई वो मैंने सभी उसमें थ्रो वाइज मेथड वाइज सब लिख दिए थे। और फिर मैंने वो रिवीजन की बुक में एक बार देख लेता था, मिस्टेक की बुक एक बार मैं देख लेता था हर एक मॉक टेस्ट देने से पहले। बायोलॉजी में तो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस किया था और फिजिक्स में मैं DC पांडे बुक और केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में टेक्स्ट बुक, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान और फिजिकल के लिए NO वो मैं सॉल्व करता हूँ। नीट के 2 महीने की जब देर थी, पहले मैं 5 से 6 घंटे की नींद लेता था, पर मैंने जब 2 महीने की देर थी तब 7 से 8 घंटे की नींद कर दी थी, जिससे कंसंट्रेशन पढ़ाई में ज़्यादा बढ़े। और मैं दिन में ये पहले दिन में फिजिक्स किया तो दूसरे दिन में केमिस्ट्री और तीसरे दिन बायोलॉजी करता था, ऐसे अल्टरनेट सब्जेक्ट करता था, इसलिए बोर भी ना हो और सारे सब्जेक्ट कवर भी हो। सभी सब्जेक्ट बराबर किए थे, लेकिन मैंने केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 टाइप के आते हैं। मैं इनऑर्गेनिक मैंने टेक्स्ट बुक में से पढ़ा था, फिजिकल में जो सर ने फॉर्मूला लिखे होते हैं, और ऑर्गेनिक में मैंने नोट्स बनाई थी उसमें से पढ़ा था और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी सॉल्व की थी। 2 महीने पहले मैंने तो फिजिक्स पे फोकस किया था। फिजिक्स का कंप्लीट करके मैंने PYQ और उसमें मॉक के जो पेपर लिए थे वही रिवीजन करके मैंने अपनी शॉर्ट्स तो बनाई थी, उसका भी रिवीजन किया था। और बायोलॉजी में NCERT और केमिस्ट्री में मॉड्यूल थी ओनली, क्वेश्चन नहीं किए। So yeah, that's for it. I literally did not even want to waste of your time. For all the students who giving exam this year, all the best for your exam. I know you can do it. Subscribe. Bye bye.